नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, CSC IIBF एग्ज़ाम जो क्वेश्चन हैं और आंसर हैं उसकी PDF और क्वेश्चंस के तैयारी के लिए हम अंग्रेज़ी में पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन सभी क्वेश्चन को अगर आपने देख लिया तो IIBF का एग्ज़ाम आपका 100% पक्का हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल रट लीजिए। और BC सखी की अगर आप तैयारियां कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम आपके लिए अंग्रेज़ी में तैयारियां करवा रहे हैं BC सखी एग्ज़ाम की। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें ताकि आपका सिलेक्शन BC सखी में पक्का हो सके। तो जो भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं लोग, तो इस वीडियो को पूरा देख करके अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि वाकई में आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं या फिर आपको सही जानकारी, सही क्वेश्चंस आपके BC सखी एग्ज़ाम के लिए मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। और इसीलिए हमने आपको अंग्रेज़ी में ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर हल करके दिखाया है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि BC सखी की एग्ज़ाम की तैयारियां बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, और अगर आप उन एग्ज़ाम की तैयारियां करना चाहते हैं तो हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, वी शुड कीप ओवर सेविंग विथ बैंक बिकॉज। तो इनमें से आपके लिए जो ऑप्शंस दिखाई दिए होंगे, इट इज़ सेफ, earn इंटरेस्ट, कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम एंड ऑल ऑफ अबव। तो इसकी जो कंडीशंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी कीप ओवर सेविंग विथ बैंक बिकॉज। तो अगर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इट इज़ सेफ यानी यह बिल्कुल सेफ़ है, earn इंटरेस्ट के लिए होता है, और कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम, किसी भी टाइम हम इसको विदड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसमें जो ऑल ऑफ एबव का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बैंक डज नॉट गिव इन लोन अगेंस्ट, यानी बैंक जो है वो किन चीज़ों पर लोन नहीं देता है। आपको पता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स पर भी लोन मिल जाता है, LIC पॉलिसीज़ पर भी मिल जाता है, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इस पर भी आपको ये लोन प्रोवाइड मिल जाता है। तो आपको किस पर नहीं मिलता है? लॉटरी टिकट पर। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था कि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी BC सखी की ज़्यादातर जो IIBF के एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया, यानी जो बैंक की मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं इन इंडिया में वो किसकी हैं? ऑलरेडी आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज़्यादा शाखाएँ इंडिया में हैं। दैट इज़ राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये भी रिपीट हो चुका है, 100 रुपीज़ नोट इज साइनड बाई, कौन इसको साइन करता है? RBI गवर्नर इसको साइन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी राइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले भी करा चुके हैं, और अधिकतर जो अदर स्टेट हैं उनमें जब IIBF का एग्ज़ाम हुआ था तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। और IIBF के एग्ज़ाम में अधिकतर यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो आ चुके हैं पहले अदर स्टेट में, तो उनको हम एक बार फिर से बता देते हैं। ATM पासवर्ड शुड बी कीप्ड इन, तो यहाँ पर इसको मेमोरी में इसको सेव करना पड़ता है। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ATM पासवर्ड टू बी शेयर्ड ओनली विथ, किसके साथ शेयर कर सकते हैं? नॉन ऑफ एबव, किसी के साथ भी आप उसको शेयर नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नॉमिनेशन कैन बी डन इन, तो नॉमिनेशन की बात करें यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट
रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसमें सभी में आप नॉमिनी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ इंडिया? तो प्रेजेंट गवर्नर ऑफ इंडिया जो है इस समय भारत के रघुराम राजन, दैट इज द राइट आंसर। इसके अलावा आप बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना योजना क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए। प्रधानमंत्री जन धन योजना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉन ऑफ एबव, इनमें से कौन सा विकल्प ठीक है? तो इसमें से यही विकल्प सही आ जाएगा, क्योंकि ये सारे ही ऑप्शंस दिए गए हैं। इज द लोगो ऑफ, तो यहाँ पर राइट आंसर प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन SB अकाउंट इन द बैंक, यानी सेविंग बैंक अकाउंट आप किस एज से मिनिमम खोल सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स से। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुका है और हमने इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं हम, तो उसको बिल्कुल रट लीजिए। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसके बारे में अब देख लेते हैं। बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन्स, यानी बैंक जो है वो लोन्स किस एरियाज़ में प्रोवाइड कराता है आपको? कॉर्नर्स लॉ के माध्यम से भी आपको यहाँ पर बैंक मिल जाएगा, एजुकेशन लोन मिल जाएगा, होम लोन भी मिल जाएगा। और जो लोन नहीं देता है बैंक, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, यानी खेल जो आप गैम्बलिंग करते हैं या ड्रिंकिंग कोई भी चीज़ के इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको ये लोन्स नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए अब बात करेंगे KYC मीन्स के बारे में। KYC आखिर है क्या? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नो योर कस्टमर, ये बहुत सारे लोग जानते हैं और जिनको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल देख लें। नो योर कस्टमर, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स आर, तो यहाँ पर जो आंसर आपके सामने जो विकल्प दिए गए हैं, विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो प्रॉपर अकाउंटिंग, नो ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स आर, तो इसमें ये जो विकल्प आएगा वो ऑलरेडी सही आ जाएगा, ऑल ऑफ अबव। चलिए ATM मीन्स, ATM का मायना क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो ATM का मायना जो है एनी टाइम मनी। आपके लिए ऑप्शंस काफ़ी विपरीत दिए गए होंगे जिसके बारे में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ये इसका ATM का जो मायना है एनी टाइम, यानी किसी भी समय आप, इसीलिए इसको एनी टाइम कहा गया है, किसी भी वक्त इसको यूज कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे अब टाइमली रिपेमेंट ऑफ लोन्स रिजल्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल रिपीट कर लीजिए, बहुत ध्यान से इसको आपको करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर गुड रेपुटेशंस, नो टेंशन, इजीली एबिलिटी ऑफ लोन ऑफ इन फ्यूचर, इसमें अगर इस तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं तो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ अबव पर क्लिक कर देना है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। डिफ़िकल्टर ऑफ लोन मीन्स, तो यहाँ पर जो विकल्प हैं आपके सामने कुछ इस तरह के ही होने वाले हैं, और यहाँ पर बैड रेपुटेशन होगा, इलीगल एक्टिविटीज़ होंगी, नॉन ऑफ अबव होगा। तो यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टर ऑफ लोन मीन्स, यहाँ पर आपको ये जो पहला विकल्प है उसी को ही कलेक्ट करना है। नॉट प्लेइंग लोन्स इंस्टॉलमेंट्स, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पेज नंबर 2 की ओर अब हम बढ़ते हैं और वहाँ के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पेज नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17, लाइफ इंश्योरेंस मीन्स, लाइफ इंश्योरेंस का मायना क्या है या मीनिंग क्या है या इसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड कैटल,
जो ऑप्शन नंबर बी है, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ मशीन, नंबर सी और ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर जो मायना होता है इसका यही आएगा, इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन, यानी लाइफ इंश्योरेंस जो किया जाता है सिर्फ ह्यूमन, मानव का ही किया जाता है। चलिए अब बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस अगेंस्ट। जो जनरल इंश्योरेंस है वो किन चीज़ों में किया जाता है, तो अगर फायर यानी आग लगी हुई है तो उसमें भी आपको जनरल इंश्योरेंस मिल जाएगा, थेफ्ट में भी आपको मिल जाएगा, ब्रगलेरी में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो ऑल ऑफ अबव है, तो यहाँ पर यही बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, आधार इज आधार है क्या, तो आपके सामने जो ऑप्शन है कंफ्यूज करने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए पहले, 12 डिजिट नंबर कार्ड यानी 12 अंक होते हैं, ये बिल्कुल राइट है। आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय UIDAI, ये भी बिल्कुल राइट है। अब आपके सामने जो तीसरा विकल्प दिया गया है, बोथ वन यानी सी और ए, जो विकल्प दिया गया है सी, बोथ ए और बी, दैट इज द राइट आंसर। चलिए ई और एस मीन्स, ई और एस का जो शब्द है वो आपको इशारा करता है कि किस दिशा से हैं आप, या फिर इसका जो मीन्स है वो क्या है। मेन चीज़ आदमी यही इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाएगा। ईस्ट और साउथ जोन यानी एरियाज़ को कवर कर रहा है यहाँ पर, इजी एंड स्विफ्ट के बारे में यहाँ पर, आइदर और सुपरवाइवर और नॉन ऑफ अबव। यहाँ पर ई और एस का जो मतलब है वो आइदर ऑफ सर्वाइवर ही होने वाला है, तो दैट इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द प्रोहिबिटेड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट्स। यहाँ पर ऑल ऑफ अबव यानी पॉलिटिकल मैसेज, रिलीजियस मैसेज, पर्सनल मैसेज, तो इसमें ये सारे ही विकल्प बिल्कुल राइट हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। PPF मीन्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाईएस्ट डोनेशंस ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय RBI, यहाँ पर 1000 का रुपीज़ जो हैं डिमोनेटाइजन यानी इसको बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, तो 1000 का रुपीज़ आपको नहीं मिलेगा इस समय, तो इसमें डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया है, यानी नोटबंदी के दौरान इसको बंद कर दिया जा चुका है। NRI मीन्स, तो यहाँ पर नॉन रेसिडेंट इंडिया, दैट इज़ द आंसर। पैन मीन्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराना चाहते हैं। पैन दैट इज़ यहाँ पर ए काइंड ऑफ अनटेंशियल दिया गया है, प्राइमरी अकाउंट नंबर दिया गया है, और नॉन ऑफ अबव यहाँ पर ये सारे ही जो विकल्प हैं वो शामिल नहीं हैं, तो यहाँ पर नॉन ऑफ अबव दैट इज़ द राइट आंसर। चलिए CSE IABF क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण फेस आ रहा है आपके लिए। हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इस समय भारत के जो प्रेजेंट यूनियन एंड फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है इस समय। इससे पहले जो थे श्री अरुण जेटली थे, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, लेकिन अब प्रेजेंट की अगर बात कर रहा है तो आप इसको चेंज कर दिया गया है। प्रेजेंट में इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंक प्रोवाइड्स लोन्स फॉर, तो बैंक किन किन चीज़ों में लोन देता है। होम, कार, एजुकेशन, सारे ही विकल्प बिल्कुल ठीक हैं, तो यहाँ पर द राइट आंसर ऑल ऑफ अबव। विच करेंसी नोट्स हैव सिक्योरिटी थ्रेट, इसके बारे में हम आपको बता दें तो यहाँ पर विच करेंसी नोट्स हैव सिक्योरिटी थ्रेट, तो यहाँ पर सिक्योरिटी 50 रुपीज़ में भी मिलती है,
100 में भी, 500 में भी, तो यहाँ पर सारे विकल्प सही हैं, ऑल आर अबव, दैट इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, द सेफेस्ट प्लेस ऑफ कीपिंग मनी, यानी सेविंग का जो सेफेस्ट यानी प्लेस जो स्थान है वो कौन सा है। ए पिग डग इन द ग्राउंड, एन आयरन बॉक्स, बैंक एंड मनी लैंडर, दैट इज द राइट आंसर। बैंक इज द राइट प्लेस कीपिंग मनी। गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स शुड बी kept in bank lockers. It is safe, no risk of theft. A और B, that is the right answer. दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट शुड बी केप्ट इन बैंक लॉकर्स, तो यहाँ पर ये दोनों ही विकल्प ठीक हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। करेंसी नोट्स आर इशूड बाय, यानी करेंसी को जो जारी करता है वो कौन करता है, आरबीआई, दैट इज द राइट आंसर। चलिए कॉइन आर इशूड बाय, कॉइन्स को कौन इशूड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 33, बैंक पासबुक इज, तो कौन जारी करता है यहाँ पर, इशूड बाय बैंक द्वारा भी ये जारी की जाती है। कंटेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, इस पर भी आपको ये मिल जाती है। शो बैलेंस इन अकाउंट, यानी बैलेंस जो है आपका वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। बहुत आसान से ये सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं और 34th क्वेश्चन जो है आपके सामने है इस समय। बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन, सिर्फ बैंक जो है वो डिपॉजिट पर ही इंटरेस्ट देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट, जो बैंक जो इंटरेस्ट लेता है। अभी आपने देखा कि बैंक जो है इंटरेस्ट किस पर देता है, तो ये डिपॉजिट पर देता है, और बैंक लेता किस पर है, तो लोन्स पर इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आपके IIBF के एग्ज़ाम में ये आने वाली हैं। चलिए फेज़ 3 की ओर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर फेज़ 3 में जो अब ये कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इनको ज़रा बिल्कुल रट लीजिए और ये क्वेश्चन आपके IIBF के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एजुकेशन लोन्स, तो एजुकेशन लोन आपको किस चीज़ पर मिलता है, कवर, ट्यूशन फीस, यानी ट्यूशन की जो फीस है उस पर मिलता है, एंड एक्सपेंसेस आर पेएबल आफ्टर, यानी पे के बाद, आफ्टर, तो यहाँ पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी कंप्लीशन ऑफ कोर्स, कोई भी अगर आप कोर्स करते हैं उसको कंप्लीट करते हैं तब आपको ये लोन मिलता है कंप्लीट कोर्स करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है जो गारंटेड फॉर स्टूडेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी आप जो गारंटेड ऑफ स्टूडेंट, यानी पढ़ने के लिए आप इंडिया में या फिर अब्रॉड यानी बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लोन मिलता है। तो दैट इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मीन्स बैंक कॉरेस्पोंडेंट, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एन एजेंट हु प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विस, कुछ और विकल्प यहाँ पर देखते हैं। एन एजेंट ऑफ बिजनेस हाउसेज, ए टाइप ऑफ मनी लैंडर्स, नॉन ऑफ अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो पहला राइट आंसर है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मीन्स, इसका जो मायना है वो है एन एजेंट हु प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विस, यानी बैंक बिजनेस सर्विस को कौन प्रोवाइड्स कराता है, बैंकिंग सर्विस। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। बैंक और से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट बैंकिंग रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू ATM अकाउंट, बोथ ऑफ
CNBNA डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा फर्स्ट, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू, दैट इज द राइट आंसर। इंटरनेट बैंकिंग रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ और कुछ तो चलिए आज हम 50 क्वेश्चन का ये पूरा सेगमेंट लेकर आए हैं और आगे हम आपके लिए और तैयारियां IABF यानी BC सखी के एग्ज़ाम्स की कुछ तैयारियां करवाते रहेंगे इंग्लिश में। इसीलिए हम आपको ये तैयारियां करवा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप इंग्लिश की तैयारियां करके जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर इंग्लिश में ये एग्ज़ाम आता है। और अगर हिंदी में आ जाएगा तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप इसके माध्यम से सारी विकल्प आपके सामने होंगे। तो आप इसको भी देखकर अगर आपको ये सारे विकल्प इंग्लिश में पता होंगे तो आप उसको हिंदी में आसानी से कर पाएंगे और आप ये जो IABF का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर पाएंगे 60 या 70% मार्क्स से। तो इसीलिए हम आपको ये तैयारियां करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम इंग्लिश में नहीं आएगा, तो उनको अभी क्या पता है या फिर उनको इसके बारे में पूरा जानकारी तो नहीं है या फिर पूरी तरह से वो श्योर तो नहीं है। तो जिस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपको, उस चीज़ की तैयारी करना आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। इसीलिए हम आपको ये तैयारियां इंग्लिश में करवा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं और 9 क्वेश्चन और देखेंगे। उसके बाद ये पूरा सेगमेंट ख़त्म करेंगे। उसके बाद कल फिर हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स की ये झड़ी लेकर आएंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, ऑल टाइम डिपॉजिट्स स्कीम, यानी हर समय जो स्कीम इस समय चलती है डिपॉजिट्स की, तो रेस 50,000, डिपॉजिट्स इन एक्सेस ऑफ रेस 1 लाख, डिपॉजिट ऑफ 50,000 एंड ऑल ट्रांजेक्शन अबव। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न वाला विषय है। पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं और जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, सेम अमाउंट इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें जो कन्फ्यूज़न होगी वो आपको यहाँ पर अगर डिपॉजिट्स का ऑप्शन मिलता है तो इसको ये जो डिपॉजिट वाला जो ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 42 है। TDS मीन्स, यानी TDS टाइम डिपॉजिट स्कीम भी आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टोटल डिपॉजिट स्कीम भी दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इसमें टाइम डिपॉजिट स्कीम के साथ जाना पसंद करेंगे, ऑप्शन नंबर A के साथ। और नॉन ऑफ अबव, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, दैट इज द राइट आंसर। टैक्स जो टैक्स के बारे में यहाँ पर डिडक्टेड ऑफ सोर्सेज वाला जो ऑप्शन दिया गया है, दैट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में जो दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 43, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक्स, यानी एक चेक में आप कितना अमाउंट भर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1 करोड़, 100 करोड़, नो लिमिट, रेस 1 करोड़ एंड नॉन ऑफ अबव। तो इसमें चेक में कोई भी लिमिट नहीं है दी गई, तो उस वजह से दैट इज द राइट आंसर, नो लिमिट्स इन चेक, दैट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, बैंक ड्राफ्ट इज इशूड बाय, यानी बैंक के ड्राफ्ट को कौन इशू करता है। पब्लिक सेक्टर बैंक भी इसको इशू कर देते हैं, रीजनल रूरल बैंक भी इसको इशू करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी इसको जो है इशू करते हैं। तो प्राइवेट, पब्लिक, रीजनल तीनों ही
यहाँ पर बैंक्स जो हैं वो ड्राफ्ट को इशू करते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है आपको देखने को मिल जाएगा, ऑल एफ अबव, दैट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि आगे के क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 जो दिया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इनवॉल्व्स, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें हम IABF के एग्ज़ाम से जुड़ी लेकर आ रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करके जाइए और बताइए आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व्स, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, ग्रुप ऑफ 5 to 20 पीपल, यानी 5 से 20 तक रख सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में। चलिए दूसरा जो कंडीशन है, रेगुलर सेविंग हैबिट्स, यानी रेगुलर सेविंग को इसमें बनाकर रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन जो विकल्प दिया गया है यहाँ पर, तीसरा जो विकल्प आपके सामने, एंटर लैंडिंग विद इन द ग्रुप मेंबर्स, तो ये भी कंडीशंस किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में इन्वॉल्व रहती हैं। तो ये तीनों जो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ये सारी कंडीशन सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव कंडीशंस आर इन्वॉल्व्स इन SHG ग्रुप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, पेमेंट ऑफ चेक्स कैन बी सपोर्टेड बाय, यानी पेमेंट्स को यहाँ पर चेक कौन कर सकता है या फिर स्टॉप में रोक सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बेनिफिशियरी भी रोक सकता है इसको, नॉमिनी भी रोक सकता है, और ड्रावर ऑफ चेक, ये भी इसको पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप्ड बाय, उसको रोक सकता है। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव, दैट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं, अकाउंट फीस चेक्स कैन बी पेड। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इसको देखते हैं दोस्तों, अकाउंट फीस चेक्स कैन बी पेड एट कैश काउंटर ऑफ बैंक, एट ATM, नॉन ऑफ अबव, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अकाउंट फीस चेक्स कैन बी पेड, ATM भी बिल्कुल गलत है। नॉन ऑफ अबव इसमें से ऑप्शन है नहीं, यानी इसमें से एक क्वेश्चन आंसर जो है बिल्कुल राइट है। तो आंसर नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर, बी, डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, अकाउंट फीस चेक्स कैन बी पेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन BC सखी एग्जाम ऑफ IABF एग्जाम, in recurring deposits, a fixed sum is a deposit every month, period of deposits is a fixed nature, and option number C, interest is paid at FDR rate, fixed डिपॉजिट रेट। तो ये सारे ही ऑप्शन इसमें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो चलिए दो क्वेश्चंस की और बारी है, उसके बाद हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगले दिन के लिए कुछ एग्ज़ाम के लिए हम कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं।
तो आज 50 क्वेश्चन पर ही डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। वाइल मेकिंग नॉमिनेशन सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी इज रिक्वायर्ड ऑन, तो यानी नॉमिनी के सिग्नेचर की ज़रूरत किस चीज़ में पड़ती है? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में? नो, इसमें नहीं पड़ती है, दैट इज़ द वेरी इनकरेक्ट ऑप्शन। नॉमिनेशन फॉर्म, इसमें भी नहीं पड़ती है। एफिडेविट्स, इसमें भी नहीं पड़ती है सिग्नेचर की आवश्यकता। तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, दैट इज द राइट आंसर, नॉन ऑफ अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन पेड इज पेड। इंटरेस्ट ऑन माने सेविंग पर, सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट इज तो एवरी मंथ, यहाँ पर ये भी गलत है। क्वार्टरली पड़ता है, ये भी गलत है। इंटरेस्ट या तो आपको हाफरली ही ज़्यादा पड़ता है, ईयरली नहीं पड़ता है, तो ये भी ऑप्शन आपके सामने गलत है। दैट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हाफरली पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है डिपॉजिट्स पर। तो ये सारे क्वेश्चन आपके IIBF के एग्ज़ाम में आने वाले हैं और इनको बिल्कुल रट लीजिए। और आप चाहते हैं कि हम ये एग्ज़ाम की जो तैयारियां हैं वो हिंदी में कराएं, तो हम हिंदी में भी करा देंगे, लेकिन आपको बेहतर कौन सा विकल्प लग रहा है जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में परेशानी बिल्कुल ना हो, ये कमेंट करके बता दीजिए कि हम आपको इंग्लिश में ही तैयारी करवाएं या फिर हिंदी के ऑप्शंस भी लेकर आएँ। तो ये आपके ऊपर है कि हम इसको किस तरह से आपकी तैयारियाँ करवाएँ। आपको हिंदी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करते चल रहे हैं, ताकि अगर हिंदी में वो क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप इसके आधार पर ही उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम हिंदी में तैयारियाँ ना करवा कर अंग्रेज़ी में तैयारियाँ करवा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और लेकर आने वाले हैं, जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख पाएंगे और एग्ज़ाम की IIBF के एग्ज़ाम की तैयारियां क्लियर करके अपने लक्ष्य को BC सखी की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारियां पूरी करके उसमें सेलेक्टेड हो पाएंगी। तो यही हमारा प्रयास भी है कि हम आपको क्वालिफाई होता देखना चाहते हैं और इसी तरह से हम आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारियां करवाते रहेंगे। इसीलिए हमने आज लाइव स्ट्रीमिंग बंद की हुई है। तो आपके लिए ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल एक बार फिर कुछ क्वेश्चंस आंसर्स लेकर ज़रूर आएंगे आपके सामने, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।